नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव जो कि एक निगेटिव आदमी कहा जाता है मीडिया के बीच, जनता के बीच, ऐसे में सुधांशु त्रिवेदी ने उसको अच्छे से धो डाला है। जीरो पे आउट हो गए फिर भी अहंकार नहीं जा रहा है, ऐसी मौजूदगी हैरान कर देती है। वीडियो जरूर देखें, लास्ट तक देखिए, पता चल जाएगा कौन अहंकारी है और कौन निरंकारी है। मैं ये नहीं मानता कि बीजेपी के फेवर में कोई एक गुस्सा था आम आदमी पार्टी के खिलाफ। हम लड़े आपस में, इंडिया अलायंस, और उमर अब्दुल्ला जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि और लड़ो आपस में। कांग्रेस का एक रिसर्जेंस हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत हार हो गई, लेकिन इसमें यह भी एक मैसेज इंडिया अलायंस के अंदर बड़ा स्ट्रांग गया है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। अच्छा कौन सा इंडिया अलायंस? इसको कौन सा इंडिया अलायंस? कांग्रेस कह चुकी है कि वो लोकसभा तक था। नहीं, कांग्रेस कह चुकी है कि वो लोकसभा तक था। अभी आरजेडी कह चुकी है कि वो लोकसभा तक था। कौन सा इंडिया अलायंस? अब मतलब हार का साइड इफेक्ट यह है कि रेणुका चौधरी जैसी वरिष्ठ नेता कह रही है कि सड़कों पे उतरी है। जी, सड़कों पे उतरी है आप लोग। नहीं देखिए, जैसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया, वैसे लोग करें असहयोग आंदोलन। क्या बनाना चाहते हैं आप लोग इस देश को? श्रीलंका? शर्म करो, शर्म। एक जमाने में यही जनसंघ उतरा करती थी बोट क्लब पर, फिर बोट क्लब का वेन्यू बदल करके अब जंतर मंतर हो गया है। यह भी उतरा करते थे 2014 से पहले। तो डेमोक्रेटिक राइट है, जनता हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, सिविल राइट्स के एक्टिविस्ट हो, हम बिल्कुल उतरेंगे। मैं आपका यह शो ओखला से कर रहा हूं और ओखला में आया था मैं, और बता देता हूं आपको, अगले महीने से हम फिर यहां से आंदोलन करेंगे। इस बार एनवायरमेंट के लिए करेंगे। करे बीजेपी पोल्यूशन पे, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए सड़कों पे आना विपक्ष का काम है, सड़कों पे आए, लेकिन जिस लिहाजे में रेणुका चौधरी ने बोला है और अब दिल्ली हारने के बाद विपक्ष का खेमा, खास तौर पर जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है जो लोकसभा में बना था, वो बौखला गया है। संजय राउत ने सामना में तो कांग्रेस को कद्दू तक कह दिया गया है कि कद्दू है कांग्रेस पार्टी। देखिए, विधानसभा के चुनाव परिणाम के बाद दिल्ली ने दूसरी बार एक ऐसा मंजर देखा है। नॉर्मली जब चुनाव परिणाम आते हैं तो एक ही पार्टी के अंदर खुशी का माहौल होता है। लोकसभा के चुनाव परिणाम 7-8 महीने पहले आए थे तो भाजपा भी खुश थी और कांग्रेस भी खुश थी। मजे की बात, कांग्रेस क्यों खुश थी? उसको 99 का नशा था और इस बात की खुशी थी कि भारतीय जनता पार्टी 272 नहीं पहुंच पाई। इस बार अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 0 पे आई है, मगर उस शून्य में उसे एक सुकून दिख रहा है। वो सुकून ये दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई है तो मानी हुई बात है, अब एक नए प्रकार के राजनीतिक समीकरणों के बनने की संभावना दिख रही है और जिसमें कांग्रेस पार्टी अपना भविष्य देख रही है जी। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब अगर हम ये कहें कि चुनाव परिणाम का विश्लेषण करें तो आम आदमी पार्टी सतह से शिखर पर, शिखर से सतह पर, और कांग्रेस पार्टी सिफर से सिफर पर। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रेणुका चौधरी ने कहा और अभी जो विवेक जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं ओखला से बोल रहा हूं और हम यहीं से शुरू करेंगे एनवायरमेंट के खिलाफ आंदोलन। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं ओखला के आसपास के क्षेत्र में ऐसा क्या है कि आपको लग रहा है कि वहीं से आप आंदोलन कर पाएंगे। अब जरा इसको उससे जोड़िए जो रेणुका जी ने कहा कि सड़कों पर उतरने की बात। अब ये बताएं इसका अर्थ क्या समझना चाहिए? मैं लाखों दर्शकों को बताना चाहता हूं, अमीर जी जो देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि यूएस एड को हम पूरा पैसा बंद कर रहे हैं क्योंकि यूएस एड से तकरीबन 2600 करोड़ रुपए गया है किसके पास? जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन के पास, जिसने पैसा भारत और बांग्लादेश में सरकारों को स्थिर करने के लिए प्रयोग किया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। यह अब आरोप नहीं है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान है। और विवेक जी को ना अच्छा लगे तो मैं बताना चाहता हूं, रूस के डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लोकसभा चुनावों के दौरान यह बोला था कि भारत के अंदर विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। तो यह जो सड़कों पर निकल आओ, इसका लिंक कहां पे है? इस तोते की जान कहां पे है? आपको बहुत समझना मुश्किल नहीं है कि कौन देश के अंदर अराजकता पैदा करना चाहता है और जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अर्बन नक्सल शब्द कहा था, अब मुझे लगता है उनके चेहरे पर से नकाब उतरता जा रहा है। दिल्ली में हारने के बाद भी कांग्रेस अपना अहंकार नहीं छोड़ रही है। जैसे कि सुप्रिया श्री देखो, विवेक श्रीवास्तव देखो, मानवी तनेजा देखो,
ये सारे लोग जो है कहीं ना कहीं जनता उनको ही दूर कर रही, जनता उनको पसंद नहीं कर रही, और जिनको पसंद कर रही उनको अभी सब जगह बिठाई दिया है। जैसे बीजेपी की बात हो रही है, बीजेपी को लोग पसंद कर रहे और बीजेपी काम भी कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है, और काम दिख भी रहा है। कई सारे कमेंट हम जब पढ़ते हैं तब देखते हैं कि कांग्रेस के लिए लोगों की जो भावना थी पहले और अब, पहले जो भावना थी कि कांग्रेस कुछ ना कुछ अच्छा कर रही है, पर अब की भावना है कि कांग्रेस जीरो पे ही रहनी चाहिए, कभी सत्ता में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने जो काम किए हैं, काला धन ले गए विदेशों में, कई सारी पैसा इकट्ठा करके रखा है जो कि जनता के काम नहीं आ पाए, और ऐसे में बीजेपी ने बहुत सारे काम करके दिखाए, इसलिए लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। फिर भी चलो ये हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं पांडव और कौरव के बीच का युद्ध चल रहा है, और इसमें जीत आपको पता ही है किसकी होगी, और हो भी गई है। दिल्ली में लोगों ने जिनको पसंद किया है वो काम करके ज़रूर दिखाएंगे, ऐसी उम्मीद जनता रखती है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप भी अपना मंतव्य, अपनी कमेंट लिखे, हमें भी पता चले आप क्या चाहते हैं जनता सरकार से। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।